सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि क्या सनातन धर्म के प्रचार के लिए भूत प्रेत झाड़ फूंक की जरूरत है? असल में इधर एक आध महीने से ये इशू ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। ये भूत प्रेत और झाड़ फूंक ये समाज में चल रहा है, सभी समाज में, चाहे हिंदुओं का समाज हो, चाहे मुसलमानों का, ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनों का, सभी में कुछ ना कुछ होता है ये सब। तो और ये आज से नहीं, पहले से ही है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। और अब भूत प्रेत का अस्तित्व जो है, सनातन धर्म तो मानता है कि पुनर्जन्म होता है, और सनातन धर्म तो मानता है कि भूत प्रेत होते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वे भूत प्रेत क्यों झाड़ते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता है, उनको तो नहीं झाड़ना चाहिए। लेकिन जो भूत प्रेत मानते हैं, जो मानते हैं कि इसका अस्तित्व है, जो यह मानते हैं कि किसी का भी अस्तित्व खत्म नहीं किया जा सकता, हम लोग अब मरने के बाद अस्तित्व खत्म नहीं होता है, हम लोग किसी न किसी रूप में अवश्य रहते हैं, और वह जो रूप है उसी को प्रेत कहा जाता है। वही जब अपने को अभिव्यक्त कर देता है, यानी जब वह आपको दिख जाता है आपकी क्षमता से, या वह जब अपने को अभिव्यक्त कर दे आपको दिखाने के लिए, तब वह भूत कहलाता है। भूत और प्रेत में यह अंतर होता है। प्रेत ऊर्जा के रूप में है, और भूत में जो है वह ऊर्जा कुछ पदार्थ को ग्रहण कर लेती है, लेकिन फिर भी पदार्थ को इतना ग्रहण नहीं कर सकते कि वह जो है बिल्कुल ठोस हो जाए। यानी वह पदार्थ जो है उस ऊर्जा के साथ बहुत थोड़ी देर तक संलग्न होता है, बहुत थोड़ी देर तक उसमें नियोजित होता है, और जितने अर्थ में होता है उतने ही देर तक उसका अस्तित्व भूत के रूप में दिखता है, यानी उसका आकार दिख सकता है। प्रेत का तो आकार वायवीय है, वो प्रेत तो वायवीय हो जाएगा और वह ऊर्जा के रूप में है। लेकिन भूत का जो है वह कुछ आकार लिया हुआ होता है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए ही होता है, या आप थोड़ी देर तक ही उसको परसीव कर सकते हैं, आकार बना सकते हैं। तो कोई यह कह सकता है, या स्पष्ट नहीं होता है कि कोई यह कह सकता है क्या हमारे माइंड में वह पावर है कि आकार बना लेता है, या वह स्वयं ही आकार बना लिया है। अभी तक साइंटिस्ट इस पर कंफर्म नहीं है कि वह चीज ही अपने आप में आकार बना लेती है जो हमें दिख जाता है, या हमारे माइंड में वो शक्ति है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ऐसा होता है। तो इस पर अभी विज्ञान कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कंफर्म है कि मनुष्य को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनुभूत होती है कोई बात, और इस पर कंफर्म नहीं हुआ। जैसे कि कहीं कोई खुली जगह है, सुनसान जगह है, वहां पर कुछ लोगों को महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ है। तो ये अब यह जो है जो महसूस हो जाता है, कुछ होता है वहां पर जो तरंगे हैं, उस तरह की तरंगे हैं, बताते हैं कि गामा रेस हैं, जिस तरह के भी आप तरंगे बता सकते हैं, कि वे सब तरंगे जो फील हो जाती हैं, और फील होकर के व्यक्ति को लगता है कि वो यहाँ पर प्रेत है। तो अब वैज्ञानिकों का एक धड़क आता है कि नहीं, जो है वहां पर ऐसी जो तरंगे हैं उससे हमारा दिमाग एक ऐसा इमेजिनेशन कर लेता है, ऐसा परसीव कर लेता है। लेकिन अगर दिमाग की क्षमता को बढ़िया से अगर और आंका जाए तो यह भी हो सकता है कि वहां पर उस तरह की चीजें हो ही जिसको वह फील करता है। उन तरंगों की वजह से ऐसी चीजें फील हो जाती हैं, माने वो तरंगे जो है वो कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। उन तरंगों की मदद से, उन तरंगों के
कॉम्बिनेशन से हमारा माइंड परसीव कर सकता है, यह भी स्थिति हो सकती है। तो इसमें अभी कोई श्योरिटी नहीं आई है, लेकिन इतना है कि भूत प्रेत के अस्तित्व को न भी स्वीकार किया गया है, न इनकार किया गया है। अभी यह शोध का ही विषय है, 100% कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन इतना अवश्य है कि मनुष्य का ब्रेन कुछ परसीव करता है। मनुष्य का ही ब्रेन नहीं, कुत्तों का भी ब्रेन, कई पशु पक्षियों के भी ब्रेन को यह देखा गया है कि वे भी फील करते हैं। तो इसलिए अभी इस पर जो है विज्ञान मौन है। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म इस चीज को मानता है कि नहीं, हम यह जो है ये अस्तित्व होता है, प्रेत योनि होती है, और प्रेत योनि होती है और हम लोग का पुनर्जन्म होता है। तो प्रेत योनि और पुनर्जन्म का अस्तित्व होता है। अब बात आई कि वो जो है उसका आवेश किसी व्यक्ति में हो सकता है, और आवेशित जो लोग हैं उनको देखा जाता है। अब इसको कोई कह सकता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, कह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, भूत प्रेत उन्हीं को पकड़ रहा है जो कमजोर हैं, जो मूर्ख हैं, जो डरपोक हैं। ऐसी बातें की जा सकती है। जो बहुत ज़्यादा मानसिक उलझन में है उसको इस तरह से लगता है, ऐसी बातें की जा सकती है। इतना जरूर है कि बीमारी भी तो वैसे ही को होती है। आप इस चीज को देखिए, तो बीमारी के अस्तित्व को इनकार नहीं किया सकता। भाई मेंटल डिजीज भी तो होता है, मानसिक बीमारियां भी तो होती हैं। तो आप इसको एक डिजीज के भी लीजिए, तो आप डिजीज को तो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दिमाग में जो डिसऑर्डर आए हुए हैं, डिसऑर्डर और डिजीज जो भी है, जिसके कारण फिर कोई शरीर के अन्य अंगों में उपद्रव हो जाता है। यह तो देखा जाता है कि रोगी कुछ ना कुछ तो परेशान हो ही जाता है। किसी की याददाश्त चली जाती है, किसी की कुछ और याददाश्त आ जाती है, कुछ उटपटांग बोलता है, अंट-संट बोलता है, मतलब माइंड पर कंट्रोल उसका नहीं रहा, तभी अंट-संट बोल रहा है। अब इसमें कुछ बातें हैं कि कोई काम वासना बढ़ जाती है। मैंने खुद कई सारे केस देखे हैं, कुछ सॉल्व भी किए हैं। हालांकि मैं इस तरह के केस को ज़्यादा टेकअप नहीं करता, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए फिर जो है बाधा आ जाएगी और भूत प्रेत वालों की लाइन लग जाती है। तो बहुत ही जो करीबी होता है उन्हीं को मैं देखता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे इसमें मैंने शोध किया है कुछ, और शोध करके मैंने देखा है कि यह ठीक है, ऊर्जा उठती है और काम ऊर्जा उठती है और मस्ती में चढ़ जाती है। और जैसे हिस्टीरिया के जो मरीज होते हैं, तो वो कुछ बोलेगी, बेहोश भी हो जाएगी, सर घुमाएगी। तो वैसे के सिर के ऊपर जब पानी डाल दिया जाता है तो उसका प्रेत ठंडा हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो माना जा सकता है कि है, लेकिन सभी केस में ऐसा नहीं होता है। सभी केस में ऐसा नहीं होता है कि आपके शरीर की ही गर्मी ऊपर उठ रही है जो कि आपके मस्तिष्क को कंट्रोल के बाहर कर दे रही है। आपके भीतर भय की ऊर्जा इतनी उठ गई है कि आपके मस्तिष्क को बाहर कर दे रही है। ये सब तो है अपनी जगह पर। ये जो भय की ऊर्जा है, हम लोग का दिमाग जब काफी भयभीत हो जाता है तो उसको इस तरह के डिसऑर्डर आ जाते हैं। या मान लीजिए किसी ने कोई ड्रग वगैरह लिया हुआ है तो उसके कारण दिमाग जो है भ्रम में हो जाता है। तो भ्रम में हो जाने के कारण उसको अजीबोगरीब आकार प्रकार आकृतियां, कई तरह की आवाजें, कई तरह के दृश्य सब दिख सकते हैं। तो ये मेंटल डिसऑर्डर माना जा सकता है। अब जिन लोगों को भी ये हो जाता है कुछ अस्थायी मूल्य ले करके, और हर समय उनकी नींद डिस्टर्ब हो जा रही है, कहीं चल रहे हैं तो उनको लगता है कि हर समय कि भाई उनको कोई पकड़ रहा है, कोई पीछा कर रहा है। सोते हैं तो उनको लगता है कि इस तरह से सिर पर चढ़ गया, दिमाग पर चढ़ गया, डरा रहा है, धमका रहा है। तो इस तरह की भिन्न भिन्न चीज़ें हैं उसके सामने आती है। उसके जीभ का स्वाद बदल जाता है, भूख नहीं लगती है, कई तरह की परेशानियां उसको आ जाती हैं। बदबू सूंघने में उसको आने लगता है। तो भाई जब उनकी यह समस्या है तो फिर जो डॉक्टर जो है मेडिकल साइंस वाले हैं उनका तो कर्तव्य बनता है कि उस डिसऑर्डर से छुटकारा दिलाएं। लेकिन वे छुटकारा कहाँ दिला पाते हैं? वे नहीं दिला पाते हैं। जब वे नहीं दिला पाते हैं तभी ऐसे लोग जो है झाड़ फूंक कराने जाते हैं। भूत प्रेत बाधा दूर कराने के लिए तभी ये घूमते हैं। ओझा के यहाँ गए, सोखा के यहाँ गए, साधु संतों के यहाँ गए, मजारों में गए, चर्चों में गए, कई जगह जा करके अपना कहीं से भी ठीक हो जाए, उनको ठीक होने से मतलब होता है, तो उसके लिए कई जगह जाते हैं। तो अब बात उठती है कि क्या सनातन धर्म
के प्रचार के लिए जो यहाँ मूल प्रश्न पर आते हैं, झाड़ फूंक की जरूरत है, तो सनातन धर्म के प्रचार के लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। झाड़ फूंक की कोई जरूरत नहीं है। बिना झाड़ फूंक के भी सनातन धर्म का प्रचार हो सकता है, लेकिन झाड़ फूंक से भी प्रचार हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? क्योंकि इसके ऊपर तो डिबेट उठेगा ना भाई, कि क्या भूत होता है कि नहीं, प्रेत होता है कि नहीं, झाड़ फूंक होता है कि नहीं, उससे ठीक होते हैं कि नहीं लोग। तो जब ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो ठीक कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है ना कुछ तो ऐसी विद्या है उसके पास, कुछ ना कुछ कला है उसके पास। आप उसको ट्रिक ही कर लिए, कुछ ना कुछ ट्रिक है उसके पास जिससे कि वो ठीक कर देता है। वो ट्रिक डॉक्टर ही क्यों नहीं सीख लेता है? डॉक्टर सीख करके उसको ठीक करे, क्या अर्ज है? तो सनातन धर्म के जो इस तरह के लोग हैं वे ठीक करते हैं, तो जब ठीक करते हैं तो लोग उसमें राहत पाते हैं। तो अगर ये लोग ना करें ऐसा तो क्या होगा कि आखिर डिसऑर्डर तो उनको है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये लोग चले जाएंगे मज़ारों में चले जाएंगे। मज़ारों में चले जाएंगे तो वहाँ मुसलमान साहब उसको जो है उसका शोषण करेंगे और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि देखो तुम लोग ठीक नहीं करा पाए, तुम्हारे धर्म में लोग ठीक नहीं करा पाते हैं, तुम्हारे देवी देवता कमजोर हैं, तभी तो कुछ नहीं करा पाए, और देखो हमारे अल्लाह कितने ताकतवर है, ये ठीक करा दिए, तो चलो धर्म बदलो। अगर वो ईसाइयों के उसमें चला जाए जहाँ वे सब जो है उसको ठीक कर रहे हैं, चंगाई सभा में चले जाएं, तो कहेंगे देखो तुम्हारे हनुमान जी ठीक नहीं कर पाए, भूत नहीं भगा पाए, हाँ तभी तो यहाँ हमारे जो है ईसा मसीह भगा दिए, तो चलो धर्म बदलो। तो ये इस धर्मांतरण में वृद्धि हो जाएगी, गति पकड़ लेगी। जो इसमें जो वे कर रहे हैं वे नहीं जानते हैं कि जो ऐसे लोग डिस्टर्ब होते हैं वे कितने अंधविश्वासी होते हैं, और उनको फिलॉसफी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। उनको सामान्य रूप से यह मतलब होता है कि उसकी इस परेशानी को कौन हल कर देता है। डॉक्टर कर नहीं पा रहे, डॉक्टर साइंस की बात तो बहुत कर रहे हैं, चिल्ला बहुत रहे हैं, लेकिन इस परेशानी को क्यों नहीं हल कर पा रहे हैं? अगर डॉक्टर हल कर पाते तो कोई जाता ही नहीं, फिर ये सवाल ही नहीं उठता, ये प्रश्न ही नहीं उठता। डॉक्टर सब हल नहीं कर पा रहे हैं, बात लाखों की कर रहे हैं, हल कर नहीं पा रहे हैं, तभी तो वो कहीं जा रहा है। तो अगर सनातन धर्म के साधु संत और ओझा सोखा अगर इसको छोड़ देंगे, जो भूत प्रेत से जो लोग डिस्टर्ब हैं, उस बीमारी से जो डिस्टर्ब हैं, उस डिसऑर्डर से जो लोग डिस्टर्ब हैं, अगर उसका उपचार छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ऐसे लोग उधर चले जाएंगे, धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से सनातन धर्म का नाश होगा, घटेंगे। तो इसलिए यह जरूरी है कि कम से कम अपने को बचाए रखें। दूसरी बात, जो दूसरे लोग हैं वे इसमें आएंगे तो वे प्रभावित होंगे, तो वे घर वापसी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह अच्छा है, मरीज के लिए भी अच्छा है, ठीक करने वाले के लिए भी अच्छा है, और ठीक करने वाले के लिए इस अर्थ में अच्छा है कि भाई उसके पास कोई बहुत विशेष ज्ञान नहीं है कि वह उपदेश दे, फिलोसफिकल डिबेट करे। वो साधारण सी बात, वो सब कुछ जानता है, भूत प्रेत का अपना झाड़ फूक कर रहा है, हाँ कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, उस मंत्र की उसने सिद्धि हासिल कर ली है। हालांकि ये सब छोटी अवस्थाएं मानी जाती हैं आध्यात्मिक यात्रा में, लेकिन जो व्यक्ति ये कर सकता है, उसकी अपनी अधिकतम ऊर्जा इसी में लग रही है, तो उससे ठीक है कि वो कर रहा है। बहुत लोग उसमें से आ रहे हैं, ये सब फैल रहा है तो बहुत लोग करा रहे हैं इसमें। अभी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इसमें आ रहा है, उसी के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न आया है। तो उनके जैसे ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जिले में इसमें 8-10 जगह तो कम से कम ऐसे होते हैं जहाँ पर ये सब काम हो रहा है। तो वे कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं। अब इस माध्यम से वे कम से कम ऐसे लोगों का निदान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का दुख दूर कर रहे हैं, और उन लोगों को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने दे रहे हैं ईसाई मिशनरियों का और जिहादी एजेंडा वालों का। अन्यथा वे लोग उसको धर्म परिवर्तन करा देते अपनी दलील दे करके। तो इसलिए यह ठीक है। और जो लोग इस सनातन संतों पर आक्रमण कर रहे हैं, इसके कारण से वे सोचते हैं कि इस तरह से आक्रमण करके इन लोग को ये काम से छुड़वा दिया जाए, फिर इनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। तो इस एजेंडे को हम लोग फेल कर देंगे, इस एजेंडे को हम लोग चलने नहीं देंगे।
तो इसलिए जो इसमें ही महारत हासिल किए हुए हैं, ऐसे साधु संत हैं जो महारत हासिल किए हुए हैं, अब जैसे धीरेन्द्र जी हैं, तो वो अपना करे, क्या दिक्कत है भाई, उनको राहत मिल रही है। और बाकी जो दार्शनिक गवेषणा वाले हैं और योग साधना वाले हैं, तो वे अपना योग साधना कराएंगे, जो उसके माध्यम से आ सकते हैं। तो सनातन धर्म का प्रचार तो योग, ध्यान, भक्ति, ज्ञान से, इनसे होता है। लेकिन उसकी भी भूमिका है, उसे इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि मास लेवल पर, बड़े स्तर पर जो बिलो एवरेज इंटेलेक्ट है देश का, वह तो वहीं जा रहा है। और बिलो एवरेज इंटेलेक्ट जो है, उन्हीं की संख्या ज्यादा है, संख्या के मामले में उन्हीं की ही संख्या ज्यादा है, तो वे वहां जा रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या वालों को वे ट्रीट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम लोग जो है, जो श्रेष्ठ दिमाग वाले हैं, श्रेष्ठ इंटेलेक्ट वाले हैं, टॉप क्लास वाले हैं, उनको डील करते हैं। तो सबको, हर व्यक्ति हर काम नहीं करेगा ना, तो अलग अलग किस्म के लोग हैं। अभी रविशंकर जी तो वो नहीं करेंगे, भूत तो नहीं झाड़ेंगे। रामदेव जी योग करा रहे हैं, तो सभी लोग अलग अलग तरह से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग साधु हैं, अलग अलग लेवल के, वे कर रहे हैं। राम भद्राचार्य जी हैं, वो ज्ञान के स्तर पर प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनकी बात अलग है। तो जिसको जिस तरह की भूख होगी, प्यास होगी, जरूरत होगी, वो उसके हिसाब से ही जाएगा और वहां पर अपना समाधान ढूंढेगा। जिनको भूत प्रेत पकड़ लिया है, झाड़ फूंक कराने वाले ही हैं वे तो झाड़ फूंक ही कराएंगे, वे चाहे जहां से कराएं। तो वैसों के लिए भी समाधान चाहिए, और सनातन धर्म में भी शुरू से ही ऐसा रहा है, इसलिए ये जरूरी है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ। हरि ओम।